ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष के विषय में आपको समय से जानकारियां प्राप्त होती रहें। 2022 की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं आप सभी को। प्रभु से कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन निरोग, स्वस्थ, धन धान्य से परिपूर्ण और दीर्घायु हो, ये सभी के लिए मैं कामना करता हूं और 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। आइए आज तुला राशि के विषय में आपको जानकारी देते हैं कि यह वर्ष 2022 आपका कैसा जाएगा। इससे पहले कुछ खास बातें हैं जिनके विषय में मैं आपको जानकारियां दे दूं। जैसे कि यह साल जो अपना प्रारंभ हो रहा है, शनिवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है और अपना भारतीय नूतन जो वर्ष आता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, तो वह वर्ष भी शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है। और अपना जो नया संवत्सर है, नल नामक नया संवत्सर है। तो शनि ग्रह की प्रधानता खास है और शनि इस साल जो है राजा है इस संवत्सर के, इस साल के। तो शनि ग्रह की खास प्रधानता है। इसमें आपको यदि तुला राशि के विषय में 4 ग्रहों का अध्ययन कर लिया जाए तो तुला राशि के वर्ष का सारांश निकल आएगा कि तुला राशि वाले व्यक्तियों का यह साल 2022 कैसा जाएगा। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। तो जैसे कि इस टाइम पे शनि महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल के बाद ये कुंभ में जाएंगे, उसी प्रकार आप जो है 7.5 और ढैया का जान लें कि शनि इस टाइम पे मकर में हैं, तो धनु वालों को 7.5 है और कुंभ वालों को और स्वयं मकर में तो है ही। जब ये मकर से कुंभ में जाएंगे तो मीन वालों को 7.5 लगेगी और धनु वालों को 7.5 नहीं लगी। तो कहने का मेरे मतलब ये कि धनु वालों को 7.5 लगेगी भी और नहीं भी लगेगी, मीन वालों को 7.5 लगेगी और नहीं भी लगेगी। ये निर्भर शनि महाराज के जो है मकर और कुंभ में गोचर के आधार पे निर्भर करता है। जब मकर में रहेंगे तो 7.5 धनु वालों की है, जब कुंभ में जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी धनु वालों की और मीन वालों की शुरू हो जाएगी। यानी इस साल ये मार्गी बकरी होते रहेंगे और जैसे ये मार्गी बकरी हो करके राशि परिवर्तन करेंगे वैसी धनु और मीन वालों को 7.5 लगेगी भी, नहीं भी लगेगी, दोनों स्थितियां हैं। इसी उसमें ढैया का जान लेते हैं। ढैया अभी जो है मिथुन और तुला वालों को चल रही है। जैसे ये कुंभ में जाएंगे तो कर्क और वृश्चिक वालों को ढैया शुरू हो जाएगी। अब बृहस्पति ग्रह की स्थिति यह है कि अभी कुंभ में चल रहे हैं और अप्रैल में ये मीन में जाएंगे। तो जो कुंभ में अभी चल रहे हैं तो ये 3 राशियों को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि दृष्टि इनकी 3 हैं, पंचम, नवम और सप्तम। वैसे ही ये जो है मीन में जब जाएंगे तो 3 राशियों को प्रभावित करेंगे दृष्टि से और कुंभ और मीन को तो प्रभावित कर ही रहे हैं। इसी स्थिति में राहु और केतु का जान लीजिए कि अभी राहु आपके वृष में हैं और केतु तुला में हैं। ये अप्रैल में राहु आपके मेष में चले जाएंगे और केतु तुला में आ जाएंगे। तो ये स्थिति ग्रह गोचरों की रहेगी। शनि, राहु और बृहस्पति का विशेष प्रधान रोल रहेगा इस वर्ष तुला राशि वालों के लिए, और एक तुला राशि वालों के लिए नहीं, लगभग सभी राशि वालों के लिए, क्योंकि इन ग्रहों का परिवर्तन विशेष प्रभाव डालेगा आपके वर्षफल में। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि एक राशि को 2.5 वर्ष में क्रॉस करता है और बृहस्पति 13 महीने 1 साल लगभग एक राशि में लगाते हैं। तो ये ग्रह हैं जो लंबा चलते हैं। बाकी लगभग अन्य ग्रहों की स्थिति ये रहती है कि वो महीने, सवा महीने या इस प्रकार से जो है हर राशि को क्रॉस करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं आपके अन्य और चीज़ों की, जैसे कि इस साल सभी राशि वालों को साल के प्रारंभ से लेके और अप्रैल तक काल सर्प योग
लग रहा है और ये ज़्यादा काल सर्प योग प्रभावी रहेगा अप्रैल महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। इसी उसमें और आपको बता दें कि इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण हैं। चंद्र ग्रहण पूर्ण हैं, सूर्य ग्रहण आपके आंशिक हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली जो रहेंगे, जो आपके सूर्य ग्रहण हैं, ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसी उसमें आपको और बता दें कि नाम राशि और जन्म राशि, यहाँ प्रायः व्यक्ति जो है संदेह में रहते हैं, उन्हें एक सस्पेंस रहता है कि मेरी राशि है क्या, नाम की है मेन या जन्म की राशि मेन है। तो आपको बता दें कि नाम की राशि प्रधान नहीं होती है, जन्म की राशि प्रधान होती है। जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतयेत, नाम राशि न विद्येत। विद्यारंभे विवाहे च, विद्यारंभ हो या विवाह हो या यज्ञोपवीत संस्कार हो या मुंडन संस्कार, किसी भी चीज़ में आपकी नाम राशि की प्रधानता नहीं ज़्यादा होती है, जन्म राशि की प्रधानता होती है। कोई आप बड़ा व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बड़ा आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं, तो नाम राशि नहीं जन्म राशि प्रधान होती है। तो जन्म राशि को जानने का सबसे आसान तरीका है कि आपके जन्मांक में चंद्रमा जिस स्थान पे बैठा हो, यानी जिस अंक पे बैठा हो, वही आपकी राशि बनेगी। अंक जो भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसी के आधार पे आपकी राशि बन जाएगी। जैसे 4 है तो कर्क है, 5 है तो सिंह है, 6 है तो कन्या है, इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार व्यक्ति के 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भी नाम होते हैं, तो अब उसमें 3-3, 4-4 राशि यदि बन रही है तो वो अपने आप में कंफ्यूज है कि मैं किस राशि का फलादेश अपने जीवन में अनुभव करूं। तो ये जो जन्म की राशि है, उस राशि को आप देखें। इसी उसमें थोड़ी एक जानकारी और देना चाहूँगा कि प्रायः व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि मेरा इस साल का राशि फल ये बताया गया है तो पूरा साल ऐसा रहेगा, या यह साल मेरा जो है शनिवार के दिन से प्रारंभ हुआ है, तो आज जो ज्योतिषियों ने या पंडित जी ने जो फलादेश किया है वर्ष का, यही पूरे वर्ष भर मेरे ऊपर घटित होगा, ऐसा नहीं है। ये एक लमसम है और ये एक आपका जो है, जो आज के गोचर हैं वर्तमान में और कुछ जो बीच बीच में स्थिति परिवर्तित होती रहेंगी, उसके आधार पे बताया गया है। बाकी यदि आपको अपने विषय का बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए है, तो उसके लिए जिस टाइम आप अपने विषय में पूछ रहे हो और जिस समय के लिए पूछ रहे हो, उस समय का गोचर और आपके जन्म कुंडली का अध्ययन, उसकी गहराई से जो है जन्मांक का डीपली अध्ययन, और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आदि चीज़ों को देखने के बाद फिर आपके विषय का जो है स्पष्ट किया जा सकता है कि हाँ, अब ये आपका जो है जन्मांक कह रहा है या जन्म कुंडली कह रही है, ये स्थिति आपकी इस टाइम पे बनेगी या ऐसा रहेगा। जो अभी का गोचर है, इसको पूर्णतः सत्य मान के ना आप अपने दिमाग में जो है बैठा लें। तो ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कई लोगों को इस विषय में होता है कि नहीं, पंडित जी ने तो 1 साल का ये हमारा फलादेश बता दिया, अब पूरे साल ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं, आपके जो गोचर के ग्रह हैं ये परिवर्तित होते रहेंगे, और ख़ास करके आपकी जन्म पत्री में क्या स्थिति दशा महादशा की बन रही है, उसके आधार पे आपके साल का या 2 साल 5 साल जैसा भी कुछ जिस समय के विषय में पूछ रहे हैं, तो वो जानकारी प्राप्त होगी। तो ये कुछ खास जानकारियाँ मैं देना चाह रहा था आप सभी को, तो ये मैंने दे दी। अब चलिए बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर कि तुला राशि का इस साल 2022 में ग्रह गोचर कैसा रहेगा। तो तुला राशि की जो जन्म कुंडली बनती है, उसके आधार पे आपके जो है द्वितीय भाव में चंद्रमा, केतु और मंगल हैं, अष्टम में आपका राहु है, और सप्तम में आपके शनि और बुध हैं, षष्टम में आपके सूर्य और शुक्र हैं, और पंचम भाव में आपके जो आपके पराक्रम भाव में बनते हैं, वो बन रहे हैं आपके सूर्य और शुक्र। तो ये स्थिति आपके जो है चतुर्थ भाव में आपके शनि और बुध हैं। तो ये स्थिति आपके जन्मांक की बनती है तुला राशि वालों की। अब तुला राशि वालों का जो प्रथम भाग है, वो इन्हीं जो आपका अप्रैल तक का है, वो ठीक नहीं है।
मध्य थोड़ा ठीक रहेगा, अप्रैल के बाद का समय, और अंत भी ठीक ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। आय कम रहेगी और खर्चा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। और सर्विस वालों को थोड़ा सा ठीक है, उनको सर्विस मिलने के योग बनेंगे। लेकिन व्यापारी व्यक्तियों को बता दूं और सर्विस वालों को भी यह बात बता दूं कि खर्च में आप नियंत्रण करेंगे। खर्च ज़्यादा आपका जो है होगा और खर्च ज़्यादा होने की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ ऐसी जो है परेशानियां और कुछ ऐसी ज़रूरी खर्च आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि जिनको हो सकता है कि आप करने में बाध्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप कर्ज से बचिएगा, कर्ज मत ज़्यादा लीजिएगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि कई बार व्यक्ति ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन अमोद प्रमोद आदि में या अपने कुछ भोग विलास में जो है तो जो पोजीशन उसकी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खर्च के लिए जो है तो तैयार हो जाता है, तो थोड़ा सा उससे बचेंगे। उसके साथ साथ विवाह और प्रेम विवाह के विषय में यदि कहूँ तो ये पूरा वर्ष ठीक नहीं रहेगा। अपने आप जो है विवाह के विषय में बहुत देख समझ करके और प्रेम विवाह में भी अपने आप को बहुत देखभाल करके ही कोई निर्णय लें। तो विवाह के लिए पूरा वर्ष ठीक नहीं है। अपने रिश्तों को भी बचाने की कोशिश वो व्यक्ति करें जो दाम्पत्य जीवन में सफ़र कर रहे हैं। कोई भी बात विवाद ना करें और किसी भी ऐसे टॉपिक को लेकर के ना बैठें जो आपके शांति को जो है तो क्रोध में बदल दे। यानी कोई ऐसा टॉपिक ना छेड़ें जिससे बेवजह की बात विवाद हो और उस बात विवाद में बात इतनी बढ़ती जाए कि उस डिस्कशन में आपका जो है माहौल जो शांति का था वो कलह क्लेश का बन जाए। तो इसके लिए अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। और जो रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की व्यवहारिकता को निभाने में सावधानी बरतें, कहीं किसी प्रकार की शक संदेह या तनाव में ना जाएं। अदरवाइज उनके साथ भी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है इस साल। तो ये कुछ ये था। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन उनको यदि ज़मीन जायदाद में कुछ थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो खरीदने एवं बेचने दोनों में थोड़ा सा लाभ हो सकता है। तो वो सही समय को देख करके थोड़ा सा अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, बेच करके फिर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बेच के और ख़रीद करके कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये साल थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन उसमें सावधानी पूर्वक देख करके। ऐसा नहीं कि आप को यदि कोई थोड़ी बहुत स्थिति नज़र आ रही है और फटाफट आप बेचें और तत्काल में कहीं खरीदें, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे से अपने उसमें जो है सोच लें, अपना पूरी तरह से हिसाब किताब को देख करके और फिर आप ऐसा करें। शिक्षा के लिए ठीक है पूरा वर्ष, और शिक्षा के विषय में आपको जो है सफलता मिलेगी। जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में हैं उनको भी मिलेगी। जो उच्च शिक्षा कोई सर्च या कोई पीएचडी या कोई ऊंची हाई लेवल की शिक्षा के विषय में कर रहे हैं प्रयास, तो उनको सफलता और अच्छी मिलने के योग दिख रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राहु जो बैठा हुआ है आपके अष्टम में और राहु वृष का है वहाँ बैठा हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो व्यक्ति खान पीन में ज़्यादा वैसा उनका खान पीन है तीखा है, तो वो आपको पाइल्स संबंधित दिक्कत प्रदान करेगा। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि यह पूरा वर्ष बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चोट चपेट और पेट से संबंधित, पेट का ठीक ना रहना आदि आदि चीज़ों को प्रदान करेगा। और उसी के साथ आपको ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो अपने खान पीन में ख्याल रखना है, खान पीन का मेंटेन करना है। आप ऐसा कुछ भी ना खाएं जो आपको हजम ना हो और पेट की स्थिति को ठीक ना रखे। तो ये खान पान में ध्यान देना, चूँकि आपका पूरा वर्ष जो है स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा
नहीं दिख रहा है। और इसके साथ साथ मैं कहूँ कि साझेदारी के विषय में जो भी मैंने कहा था कि कोई भी पोजीशन बने लेकिन साझेदारी में व्यापार को प्रारंभ ना करें। पहले से चल रहा है तो ठीक है, उसको मेंटेन करें, लेकिन साझेदारी में व्यापार को ना करें। अभी इस साल शुरू में ही तो ना करें, अप्रैल तक इसमें आप अपने आप को बचाएं। क्रोध एवं वाणी, इन दोनों का थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि आवेश में, क्रोध में कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे आपके परिवार का माहौल पूरी तरह से प्रभावित हो। और आप अपने जो है वाणी में बहुत ही मृदुलता, सौम्यता लाएं, क्योंकि जो स्थिति आपकी तुला राशि वालों की है, ये जब बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ना कुछ ऐसी वाक्य निकलेंगे जिससे सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन दिमाग में क्लिक होगा या उन शब्दों से आघात होगा कि वो सामने वाले की भी शांति भंग हो जाएगी और वो भी कुछ ना कुछ कह बैठेगा। तो ये मैं आपस में दाम्पत्य जीवन के विषय में बोल रहा हूँ कि आप बहुत ही सौहार्द का व्यवहार एक दूसरे के प्रति रखें, क्योंकि द्वितीय स्थान पे आपके जो नीच का चंद्रमा है, केतु और चंद्रमा ग्रहण योग बना रहे हैं, ये वाणी दोष का जो है विशेष स्थिति को निर्मित कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा अपने में ध्यान रखेंगे। और लगभग तो मैंने आपको बता ही दिया। बस थोड़ा सा पैसे के विषय में स्थिति ठीक नहीं रहेगी, बैंक बैलेंस रिक्त होता नज़र आएगा। तो पैसे में विशेष आपको फोकस ये रखना है कि जो हो सके वो खर्च को सकोड़ने की कोशिश करें। यानी जो आपके पास पैसा है उसको जो बचा सकते हो बचाने का प्रयास करें, और खर्च उतना ही करें जो आवश्यकता आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेवजह का खर्च आप ना करें, क्योंकि अर्निंग इस साल कुछ खास नज़र नहीं आ रही कि अर्निंग इस साल कुछ खास आप कर पाएंगे। पैसे को विषय को लेके स्थिति आपकी टाइट रहेगी। और कर्ज बिल्कुल ना लें। यदि कर्ज लेकर के आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कर्ज लेकर के आप कोई विशेष चीज़ें अपने लिए खरीद रहे हैं, तो वो कर्ज आप जल्दी उतार नहीं पाएंगे। अब ये बातें कुछ थी। अब इसी में आपको बता दूं कि आप के लिए इस साल जो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा अरिष्टकारी, वो आपके गुरु, शनि, केतु, राहु, इन ग्रहों की आप जो है थोड़ी पूजा करें, शांति कराएं। और पूजा के विषय में भगवान विष्णु और शिव, इन दो की आप जो है उपासना करें। भगवान शिव का विशेष आप जो है जाप करें, उससे आपका स्वास्थ्य संबंधित भी ठीक होगा। और भगवान विष्णु की पूजा से आपकी धन धान्य की पूर्ति होगी, हर एक प्रकार की शांति प्राप्त होगी, ग्रहों की भी शांति होगी। तो इस प्रकार ये तुला राशि वालों का 2022 रहेगा साल का राशि का फलादेश। तो आप अपने विषय में जो भी आपने जानकारी प्राप्त की है, ये तो खैर ग्रह गोचर का एक योग संयोग ऐसा बन रहा है, ये हमने बता दिया। इसमें बहुत अच्छी स्थिति आप कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। कहते हैं कि हमारा जो कर्म है वही भाग्य को लिखता है, कर्म ही भाग्य को निर्मित करता है। तो कई बार जो खराब चीज़ें हैं, यदि आप अच्छे से अपने कर्म के प्रति समर्पित हैं, आप अपने कार्य के क्षेत्र में सतत प्रयत्न कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे और आप सफल होंगे। तो आप सभी के लिए पुनः 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी धन धान्य से परिपूर्ण हों, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।